आप सभी का द एग्ज़ाम्स वार के इस लर्निंग प्लेटफार्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन की शुरुआत हमको करनी है इसी क्वेश्चन से, लेकिन इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही विनम्र रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। यदि आप इस वीडियोज़ को देख रहे हैं या आप मेरे चैनल से जुड़ गए हैं तो आप जो भी वीडियोज़ देखें कम से कम लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो हमारा चैनल है अभी नया ही है और हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो जो भी वर्क करे और उसमें उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, बढ़ने की उम्मीद होती है। और ये उम्मीद मेरी जो है वो आपसे ही है। बस आपकी ये थोड़ी सी हेल्प चाहिए कि आप जो भी वीडियोज़ देखें उसका लाइक बटन दबा दें, और आपको लगता है कि ये वीडियोज़ आपके बाकी मित्रों के लिए भी हेल्पफुल है, ऐसे स्टूडेंट जिनको इस तरह की मैथ जो भी इस पे प्रसारित है वो उनके लिए भी हेल्पफुल है, तो उनके पास पहुंचाएं। और एक और सहयोग करें कि मेरे वीडियोज़ को ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का भी प्रयास कीजिए। दोस्तों, जब हम लोग वीडियोज़ बनाते हैं और इसको उस पर प्रेस करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसका व्यूज़ कम जाता है, और कभी कभी हम लोग ये देखते हैं कि जो नाच गाने का चैनल है उनके व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो थोड़ी सी ऐसा फील होता है कि लग रहा है कि ये जो वर्क है ये कुछ बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर अच्छी चीज़ों को प्रमोट किया जाए तो निश्चित रूप से वो समाज में कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आएंगी। तो इन्हीं सब उम्मीदों के साथ, चूँकि आप सभी पढ़े लिखे इंसान हैं, तो आपसे ऐसी उम्मीद बनती है और एक इस तरह की सहयोग की भावना भी जगती है कि आप मेरा सहयोग करेंगे और इस चैनल को ग्रो कराने में भी मेरी मदद करेंगे। ठीक है। और मुझे जितना समय मिलता है मैं उसका आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेके आता रहूँगा, और उनमें जो भी चीज़ें सीखने को मिलेगी हम लोग मिलके सीखेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं और देखते हैं कि ये क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो इसमें आपको एक सेट नज़र आ रहा है, और उस सेट में कुछ एलिमेंट इस प्रकार से दिए हुए हैं, और आपसे ये पूछ रहा है कि इस सेट ए का आपको पावर सेट बताना है, पावर सेट बताना है। तो एक चीज़ यहाँ पे आप देखिए, क्वेश्चनों से यदि आप सीखना चाहते हैं तो जो भी कंडीशन दी हुई है उसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी होगी। जैसे ही आप सेट ए को देखते हैं तो आपको तुरंत ये दिखना चाहिए कि इसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट है, एक तो लेमडा है और दूसरा ये ब्रैकेट में लेमडा कामा म्यू है, दो एलिमेंट है। अच्छा, यहाँ पे अब ये जो पूछ रहा है आपसे कि पावर सेट बताना है आपको, पावर सेट ऑफ ए, तो आपको यदि थोड़ा बहुत इसका ज्ञान है, अगर आपके दिमाग में अभी भी है, भूले नहीं हैं, तो आप समझते हैं कि हम इसको कुछ इस तरह से डिनोट करते थे। इसको हम लोग कहते हैं कि पावर सेट ऑफ ए। अच्छा, ये पावर सेट ऑफ ए होता क्या है? तो ए के जितने सबसेट होंगे, यानी कि ऑल सबसेट ऑफ ए का कलेक्शन यदि जब आप लोगे, ऑल सबसेट ऑफ ए को यदि आप सबको एक जगह कलेक्ट करोगे तो निश्चित रूप से वो एक सेट बनेगा, और ये जो सेट बनता है इसी को हम कहते हैं कि पावर सेट है। ये किसका? तो ए का। ठीक है। तो एक आइडिया आपको लगनी है कि यहाँ पे चूँकि ए में दो ही एलिमेंट हैं तो इसके कुल कितने सबसेट होंगे, आपको ये फार्मूला तो पता ही है। इसके कुल सबसेट होंगे 4, और यदि उन 4 सबसेटों को आप एक जगह इकट्ठा कर दें तो वही होता है पावर सेट। तो अगर आप इसका पावर सेट लिखना चाहें तो हम लोग लिखते हैं, इसके सभी सबसेट को लिखते हैं। तो देखिए, जो फाई होता है वो प्रत्येक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है, प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। और एक ये जो जितने एलिमेंट है इनको रख करके एक सेट बना दो तो वो भी क्या हो जाएगा? एक आपका सबसेट हो जाता है। तो उसमें आ जाएगा आपका ये लेमडा कामा ये म्यू। तो ये हो गया सबसे छोटा सबसेट ये, और सबसे बड़ा सबसेट ये स्वयं होता है।
अब क्या मिलेगा आपको इसमें, आप एक जगह ले सकते हैं, एक आप ले सकते हैं ये लेमडा, ये एक सेट ले लेंगे, और क्या ले लेंगे, लेमडा ले लेंगे इसके अंदर, और कामा लगा के ये वाला जो ये वाला है, इस एलिमेंट को भी आप इसके साथ रखते हैं। नहीं, चूँकि ये वाला तो आप ले ही लिए हैं यहाँ, है ना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो इसको आप ले लिए हैं, तो यहाँ पे ये ऐसे न रख करके क्या रखेंगे, एक आपका ये वाला बनेगा सबसेट इसका, ठीक है। तो आप यही आपका ये बनेगा। देखिए, एक एलिमेंट यहाँ, दो एलिमेंट, तीसरा ये, और ये चौथा, 4 ही एलिमेंट है। देखिए कहाँ है ये सब। तो आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक किया हुआ है ना, थोड़ा सा ये मिस्टेक करके लिखा है। ये वाला तो आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आएंगे फाई दिख रहा है, चलो लेमडा दिख रहा है, यहाँ लेमडा और म्यू का दिख रहा, बस यहाँ पे ये ब्रैकेट अगर इस्तेमाल कर दिया होता, ऐसे मझला ब्रैकेट नहीं, इसके अंदर ये एलिमेंट रहेगा, है ना। और ये भी यहाँ इस तरीके से, ये लिखने में इसको मिस्टेक हुआ, इस तरीके से अगर कर दिया होता तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होता। और इन बाकियों को देख लीजिए ये क्यों गलत है ना, इनको भी आपको देखने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे इनको दोनों को एक साथ लिखा है तो अंदर ब्रैकेट नहीं लगाया है, तो ये सारी छोटी छोटी गलतियाँ हैं यहाँ पे, इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। और नहीं भी होगा तो आप यहाँ पे बात को समझ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और देखिए ये आज का ये सेकंड क्वेश्चन को ज़रा देखिए। यहाँ पे आपको एक सेट ए दिया हुआ है जिसमें 1, 3, 5 और 7 एलिमेंट हैं। पूछा क्या है कि देन व्हाट इज़ द कार्डिनलिटी ऑफ द पावर सेट, यानी कि ये पूछा है। पावर सेट का तो कंसेप्ट अभी आपने समझ रखा है, यानी कि ये हमसे इस पावर सेट का कार्डिनलिटी पूछ रहा है। कार्डिनलिटी का क्या मतलब है कि इस पावर सेट में कुल कितने एलिमेंट आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमको पता ही है कि जो आप पावर सेट लिखते हैं इसमें इस सेट के, यानी यहाँ पे चूँकि सेट ए है तो इसके सभी सबसेट को आप कलेक्ट करते हैं। तो अगर आपको एक सेट पता है जिसमें एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट पता है, तो आपको पता होता है कि उसमें कुल कितने उसके कुल कितने सबसेट बन सकते हैं, ठीक है। और ये वही काउंट कराना चाहता है, तो कुल कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, तो 2 की पावर लगा लेंगे 4, और जो 2 की पावर 4 होता है उसकी वैल्यू होती है 16, है ना। बेहद आसान क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट को यहाँ पे ये रिवाइज करा रहा है। हालांकि ये पूछा हुआ प्रश्न है, हम जानते हैं तो आसान है, और यदि नहीं जानते हैं तो ये भी सवाल क्या है, कठिन है, ठीक है। और ये प्रश्न बिल्कुल जो अभी आपने पिछला प्रश्न किया है सेम वही है। अगर देखा जाए तो ये डायरेक्ट फार्मूला ही यूज कराना चाहता है। कहा है कि यहाँ पे सेट ए जो है वो, सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, तो n एलिमेंट हैं, और कहा है कि इट्स पावर सेट कंटेंस हाउ मैनी एलिमेंट, यानी यही यहाँ भी यही पूछना चाहता है कि आप ये पावर सेट ए का कार्डिनलिटी बता दो। चूँकि n एलिमेंट हैं इसमें पहले ही दे दिया है, तो इसमें जो नंबर आप इसमें आप वही रखते हैं जो ए के सबसेट होते हैं, तो उनका नंबर कितना हो जाएगा, 2 की पावर n। बिल्कुल, ये तो फार्मूला ही हो गया, ठीक है। ये देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत क्वेश्चन में बड़ा दम नहीं है, फिर भी आपके जो कंसेप्ट हैं उनको रिवाइज करने के लिए पर्याप्त है ना। देखिए यहाँ पे एक सेट दे दिया हुआ है, सेट ए दे दिया हुआ है, और इसमें एलिमेंट कुछ इस प्रकार से हैं, A, B, C, D 4 एलिमेंट हैं। ये पूछा क्या है, यहाँ पे ये देखना है कि द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ध्यान रखना ये वर्ड ही मायने रखता है, केवल सबसेट की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे प्रॉपर सबसेट की बात कर रहा है, यानी कि उचित उपसमुच्चय की बात कर रहा है। तो अच्छा, ये उचित उपसमुच्चय क्या होता है, तो कोई भी समुच्चय किसी समुच्चय का उचित उपसमुच्चय होता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूँ कि यदि ए, मान लीजिए कि सबसेट है बी का, ए क्या है, बी का सबसेट है, तो ए बी का उचित उपसमुच्चय प्रॉपर सबसेट तब होगा जब बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में ना हो,
ए के सभी एलिमेंट तो बी में होंगे ही, लेकिन बी में कम से कम एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो बी में ना हो। ठीक है, तो देखिए जब आप इस ए के सभी सबसेट लिखना प्रारंभ करेंगे तो आप एक तो सबसेट ये वाला लिखेंगे ही, ए बी सी डी, ये सबसे बड़ा सबसेट होगा इस ए का, खुद ए का सबसे बड़ा सबसेट होगा। तो इसमें देख रहे हैं कि जितने एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट इसमें हैं, लेकिन अब इससे जो जितने छोटे वाले लिखेंगे, जितने छोटे सबसेट लिखेंगे, उस सब में कम से कम एक एलिमेंट कम होगा। ठीक है, जैसे 3 एलिमेंट लेके लिखेंगे, फिर 2 एलिमेंट लेके लिखेंगे, 1 एलिमेंट लेके लिखेंगे, तो उसमें बी से कम एक एलिमेंट क्या होगा, कम होगा। अर्थात इसको छोड़ करके जितने सबसेट होंगे सब प्रॉपर होंगे। तो अब आपका यहाँ पे प्रश्न ये है होना चाहिए कि क्या हम सभी को लिख करके इसका नंबर निकालेंगे? नहीं, हमको तो पता ही है कि यदि नंबर ऑफ एलिमेंट आपको पता है कि n है, तो ये सभी सबसेट होते हैं, और बस एक को हटा दोगे तो जो बाकी बचेंगे वो सभी प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। तो इस सवाल के लिए आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 की पावर क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे और 1 घटा देंगे। 2 की पावर 4 का मान 16 होता है, 1 घटा लेंगे तो 15। ठीक है, तो इस सेट के जो प्रॉपर सबसेटों का नंबर होगा वो 15 होंगे। ठीक है, किसी भी सेट के प्रॉपर सबसेट की अगर बात करें तो बस वो वाला सबसेट उसमें से हटा दो, एक सबसेट हटा दो, तो इसके प्रॉपर सबसेट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। और ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने, काफ़ी कमाल का ये क्वेश्चन है। ज़रा इसको खुद से कीजिएगा, फिर डिस्कशन को कंटिन्यू कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले तो ये सिंबल दिया है कि इफ़ पी ए डिनोट्स द पावर सेट ऑफ ए, ये हम लोग पहले से भी जानते हैं कि ऐसे लग जाता है, तो ये हालांकि यहाँ पे लिख भी दिया है ना। पी ए अगर पावर सेट ए को डिनोट कर रहा है, और ए के बारे में यहाँ बताया है कि जो ए है वो वॉइड सेट है। वॉइड सेट माने रिक्त समूचा है, या नल सेट है, या उसे इम्पटी सेट भी कहते हैं। ये पूरी कंडीशन दिया है। पूछा गया है कि देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, ये एक लंबी चौड़ी पूरी एक्सप्रेशन दे दिया हुआ है, और कहा है कि इसमें कुल कितने एलिमेंट होंगे। ठीक, यानी एक बात समझ लीजिए, पहले ए के पहले आप पी लगा देते हैं तो इसका ये पावर सेट हो जाता है, और पावर सेट में अभी हम लोगों ने ये जाना है, या हम जानते भी हैं कि ए के सबसेट को लिखा जाता है। और देखिए ए यहाँ पे एक इम्पटी सेट है। इम्पटी सेट होने का क्या मतलब है कि उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, अगर आप उसका सबसेट लिखना चाहते हैं, इसका सबसेट लिखना चाहते हैं, तो इसका सबसेट हो जाएगा 5। ठीक, तो पहली बार अगर आप ये पी ए लिखना चाहोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा इसके अंदर 5। ठीक है, ये हो गया इसका सबसेट, एक एलिमेंट मिल गया। फिर यदि आप इसका फिर पी लगाते हैं यहाँ, समझिएगा, फिर अगर ऐसे पी लगा दिए, पहले से ये पी ही है, फिर पी लगा दिया, इसका मतलब आप फिर इसका सबसेट ढूंढना चाहते हैं। अब चूँकि एक एलिमेंट है तो इसमें अब इसका सबसेट लिखेंगे तो उसमें कुल कितने एलिमेंट हो जाएगा। अब मैं एलिमेंट नहीं लिखूँगा, उसमें आपको नंबर ऑफ़ एलिमेंट मिलेंगे 2। नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने मिलेंगे? 2। ठीक, यहाँ तक आया तो इसके अंदर 2 एलिमेंट मिल गए। फिर यदि आप इसके बाद इसके पहले एक और पी लगा दें, कुछ अब इस प्रकार से आप लिखना चाह रहे हैं, ये पी लगा दें, है ना, ये ऐसे, तो अब चूँकि इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, तो इन 2 एलिमेंटों से बना हुआ सबसेट लिखना चाहते हैं, तो कितने सबसेट हो जाएंगे? 4। इसका मतलब कि अब इसके अंदर कुल कितने एलिमेंट आ जाएंगे? 4। अच्छा, यहाँ एक बार और पी लगाया है, 3 पी लगाए हैं तो 4 एलिमेंट मिल रहे हैं।
और इसके पहले एक और p लगा देंगे, तो यानी कि आप ढूंढना चाहते हैं कि अब ये 4 एलिमेंटों से बनने वाला सबसेट, यानी अगर इसके पास 4 एलिमेंट हैं तो इसके कितने सबसेट होंगे, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 4, यानी कि कुल मिला के इसमें 16 एलिमेंट आएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 एलिमेंट। ठीक है, तो ज़रा इस क्वेश्चन को खुद से थोड़ा एक बार और आप करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो समझने की कोशिश करिए कि देखिए, जब आप ए निकाल रहे होंगे, ए में तो ठीक है कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन जब आप ए का पहली बार सबसेट लिखेंगे तो 5 ज़रूर आएगा। ठीक है, एक एलिमेंट आ गया। जब आपने पी ए निकाला तो पी ए में कितना एलिमेंट आ गया, एक एलिमेंट आ गया, एक एलिमेंट आ गया। ठीक है, फिर इसका अगर आप पी लेंगे, इसका पी लेंगे, तो इसमें 2 की पावर 1 एलिमेंट आ जाएगा, यानी कि 2 एलिमेंट आ जाएंगे। और फिर इसका आप पी लेंगे तो 2 की पावर, अब ये चूँकि 2 एलिमेंट हैं तो 2 एलिमेंट हो जाएगा, तो इसका मतलब कि इसमें कुल 4 एलिमेंट आ जाएंगे। फिर इसका पी लगाएंगे तो 2 की पावर 4 एलिमेंट हो जाएंगे, यानी कि कुल मिला के 16 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर थोड़ी भी आप इसमें मिस्टेक करते हैं, ये आपके जो कंसेप्ट है उसको और मजबूत बनाने की ये कोशिश कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा स्टार मार्क लगा लीजिएगा और इसको 1-2 बार करिएगा। ठीक है, और ये प्यारा सा क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, ये डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला ही दिया हुआ है। कहा है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ गिवन फिनिट सेट, और उस फिनिट सेट में कितने एलिमेंट हैं विथ n एलिमेंट है। तो अब चूंकि इसके प्रॉपर सबसेट की बात कर रहा है, एक बार और रिवाइज कर लीजिए। अगर ये प्रॉपर सबसेट की बात नहीं करता, टोटल सबसेट, तो हम 2 की पावर n लिखते। अब चूंकि ये प्रॉपर सबसेट मिल रहा है तो एक सबसेट निकाल दें जिसमें n एलिमेंट होते हैं, तो एक का इसे घटा दीजिए, तो ये आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों आज के डिस्कशन को यहीं पे मैं चाहूँगा कि अब बंद किया जाए। फिर कुछ क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, उसको लेकर के आएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये डिस्कशन बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सहयोग करें। धन्यवाद।